उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, पर कानपुर की सीसामऊ सीट इनमें कुछ खास है। माना जा रहा है कि यहाँ जंग संगठन और सहानुभूति के बीच होने वाली है। एक तरफ सपा विधायक इरफान सोलंकी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है, तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उतारा है। सीसामऊ की चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है। शुरू में कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस सीट से दलित प्रत्याशी उतार सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड ही खेलना मुनासिब समझा। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि इस सीट पर मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण ही हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गुरुवार को बीजेपी ने जहां ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं इस सीट पर सपा ने कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया था, जबकि बसपा ने महज 2 दिन पहले ही ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए वीरेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों ही प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशी को लेकर चेहरे साफ होने के बाद चुनाव बेहद रोचक हो गया है। अपराध ये था कि सीसामऊ की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। उनका अपराध ये था कि हर समय अपनी जनता के बीच में रहता है वो बंदा। उनका अपराध ये था कि हर समय अपनी जनता के दिलों में रहते हैं, बस उनका अपराध ये था। बीजेपी के लिए जहां ये सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है और इस सीट पर बीजेपी 28 साल से नहीं जीती है, वहीं बसपा भी ये सीट कभी नहीं जीत पाई है, जबकि इसके इतर समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट 2012 से लगातार पहुंचती रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर पिछले रिकॉर्ड पर हम देखें तो कहीं न कहीं सपा का पलड़ा भारी लग रहा है। अभी तक इस सीट पर इरफान सोलंकी का एक छत्र राज रहा है। यही वजह है कि 23 सालों से इस सीट को उनके अलावा कोई नहीं जीत सका। आगजनी केस में सजायाफ्ता होने के बाद वो जेल में है। उनके जेल से छूटने का इंतजार करती रही नसीम सोलंकी ने आखिर में पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव लड़ने की हामी भर दी। वो जब भी किसी मीटिंग में गई तो भावुक हो गई, यहाँ तक कि नामांकन भरने के बाद भी वो काफी भावुक हो गई थी। पार्टी को लगता है कि इरफान सोलंकी के समर्थन के साथ ही उन्हें सहानुभूति का भी वोट मिलेगा। जी, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत हमको प्यार मिल रहा है और सिंपैथी के वोट नहीं है। मैं कमजोर भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जो लड़ाई, जो जंग हमको जीतनी है वो इंसाफ की भी है, क्योंकि मेरे पति को बेगुनाह है, अंदर डाल दिया गया। तो ये उस चीज की भी लड़ाई है कि जब हम इंशाल्लाह विधायक बन जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे आवाज उठानी है। बीजेपी की सीट पर सबसे बड़ी मजबूती हिंदू और मिश्रित आबादी के इलाकों में बूथ स्तर पर जमीनी कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता पिछले 4 महीने से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्थानीय जानकारों की माने तो कार्यकर्ताओं ने इस बार पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से साफ कह दिया था कि टिकट किसी कार्यकर्ता को ही मिले। सुरेश अवस्थी संगठन में मजबूत और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के मंत्रियों ने भी पिछले कुछ दिनों में इस सीट को खूब मथा है। बीजेपी ने बहुत अधिक मंथन करने के बाद पूर्व मंत्री और 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2017 में उन्हें सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट दे चुकी है। हालांकि सुरेश अवस्थी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर सुरेश अवस्थी पर ही भरोसा जताया है।